सो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आशा करता हूँ कि सारे ट्रेडर्स अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ लर्न कर पा रहे हैं, सीख रहे हैं। और स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो है। जो ये सोचते हैं कि जॉब छोड़ने के बाद क्या वो सरवाइव कर पाएंगे। तो ये देखो, ये मेरा PNL है। इसमें मैं अमाउंट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट देखने की ज़रूरत नहीं है। मैंने दिखाया भी था पिछले वीडियोज़ में, आप चाहे तो देख भी सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे क्या बहुत वो कन्फ्यूज होता है। हमें ये सोचना है कि आप पर डे क्या विनिंग कर रहे हो क्या। यहाँ पे मैंने आपको कह के बोला कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी फिर से चेंज कर रहा हूँ। मतलब जिस स्ट्रैटेजी मैंने वर्क किया था, जहाँ से मैंने शुरुआत की थी अगस्त से, तो अगस्त वाली स्ट्रैटेजी को मैंने फिर से अप्लाई कर दिया। हालांकि मेरा सितंबर भी अच्छा गया था, अक्टूबर भी अच्छा ही जाने वाला था, लेकिन वहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो गड़बड़ाया, ठीक है। वो भी अच्छा ही जाता, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता, लेकिन वहाँ पे मेरा रिस्क मैनेजमेंट की वजह से मैं फाइनली फोमो में आ गया। तो मैंने वो ट्रेड जो है ख़राब किया, ठीक है। लेकिन मैंने इतना बोला था कि अब मैं फिर से अपनी पुरानी स्ट्रेटेजी पे आता हूँ, और जो भी मिस्टेक्स हैं उनको फिर करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये देख, ये है मेरा विनिंग रेशियो। क्या आप ऐसा एक्सपेक्ट करते हो? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ करना क्या है कि आपको स्टार्टिंग के 2,000 रुपये कमाने हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में 2,000 रुपये आपको कमाने हैं, लेकिन उसमें आपका कुछ लॉस भी होना चाहिए। मतलब आपको लॉस की तरफ भी थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। तो मान लो इसमें आप या तो 2,000 का लॉस पकड़ के चलो, या फिर 500 का प्रॉफिट या 1,000 का प्रॉफिट। ये रिस्क रेशियो बहुत बेटर काम करता है। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो ये रिस्क रेशियो जो है ये बहुत बेटर काम करता है। और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टार्ट करो, आप स्टार्ट करो, और 200, 300, 400, 500 करके आपको 2,000 रुपये बनाने हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आप करनी है बाइंग या सेलिंग, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कैपिटल कितना है। अगर आप इस तरह के रोज परफॉर्मेंस चाहते हो तो आपको सेलिंग करनी पड़ेगी। सेलिंग में भी आपको प्रॉपर गाइडेंस पता होना चाहिए, उसके रूल्स पता होना चाहिए, कैसे सेलिंग करते हैं हम, उसमें कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, कहाँ पे एग्जिट, कहाँ पे एंट्री। ये सारी चीज़ें यदि आपने सीख लिया तो फिर आपका भी विन रेशियो इस तरह से आगे जाएगा। अब देखो, मेरे पास मान लिया इसमें इस तरह की विनिंग रेशियो है मेरी। अब इसमें मुझे सिर्फ अपना अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, इसमें हार्डली मैं 1 से 2 घंटे रुका हूँ, ठीक है। 1 से 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे, तो उसमें मुझे इतना प्रॉफिट हो पाता है। अगर मैं अपना होल्डिंग टाइम बढ़ा दूँ तो ये प्रॉफिट और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अगर एनालिसिस सही है तो ये प्रॉफिट और भी आगे बढ़ सकता है। अभी जो ये है, ये अभी 2.5% का है प्रॉफिट। 2.5 बहुत छोटा था, है ना। लेकिन ज़रा सोचो कि आपको FD में रिटर्न कितना मिलता है साल का, वो भी। तो अगर 2.5 करके भी हम चलें तो कितना हो गया, करीब करीब 30% हो रहा है ना। 30% छोड़ो यार, अगर मान लिया 15% भी आ गए तो क्या खराबी है कि नहीं। तो ये है, इससे ये चीज़ तो पता चलती है कि हर रोज़ प्रॉफिट किया जा सकता है, और आपकी मेहनत होनी चाहिए उसमें, और आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। अपने मिस्टेक्स को थोड़ा सा अवॉइड कर करके धीरे धीरे आप फिर एक जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको खुद से कम 3 साल, 2 साल टाइम देने पड़ेंगे। उसके बाद भी आपको लर्निंग पे ही अपना फोकस रखना है, अपनी प्रैक्टिस करती रहनी है एवरीडे मार्केट में, और मार्केट को फुल टाइम देना है। या फिर कम से कम आपको एवरीडे इवनिंग में आपको 1, 1.5, 2 घंटे बैठना पड़ेगा। भले आप यदि मान लें जॉब में हो और आप स्विच करना चाहते हो जॉब से, तो आपको कम से कम पर डे मेहनत करनी पड़ेगी। हर रोज़ आपको चार्ट देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं न्यूज़ की बात नहीं करता, न्यूज़ वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा वो जमते नहीं। मैं ना न्यूज़ देखता हूँ, ना मैं निफ्टी छोड़ के किसी और इंडेक्स में मैं ट्रेड लेता हूँ। इवन मैं देखता था कि न्यूज़ को, मैं सिर्फ निफ्टी निफ्टी को भी पकड़ के चलता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मास्टरी करनी है तो किसी एक चीज़ में करनी है, वो आपको बहुत लॉन्ग रन में आपको ले जा सकती है, ठीक है। तो अब निफ्टी का बिहेवियर समझ में आ गया ना इसमें।
और उसके बाद अगर मन किया तो फिर देखूंगा कि अगर बैंक निफ्टी, लेकिन ज़रूरत क्या है, निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही आपके पैसे जो बनते हैं ना वो उसी रेशियो में बनते हैं। ये स्टॉक मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग इस तरह से डिज़ाइंड है, इस तरह से डिज़ाइंड है कि आप इसको पकड़ो चाहे उसको पकड़ो, सब जगह आपको और जो रेशियो है ना प्रॉफिट करने का वो ऐसा ही मिलेगा। मतलब जैसे अभी मैंने कहा कि 2% भी बहुत ज़्यादा है, 2.5% वो बहुत ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। कंटिन्यूसली और कंसिस्टेंटली यदि आप लेते हो 2% भी तो बहुत ज़्यादा है। तो आप किसी भी इंडेक्स को पकड़ के चलो ऐसा ही आपको मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा आप बना सकते हो, इवन 10% तक का भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद फिर जैकपॉट भी बीच बीच में होते हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे, लेकिन आपको जर्नी जो अपनी स्टार्ट करनी है वैसे ही करनी है। तो मतलब क्या, आपको स्टार्टिंग के 2000 आपको बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप तुरंत मतलब आज ही रातों रात लखपति करोड़पति बनने चाहते हो, ऐसा नहीं होता है। आपको लॉस नहीं करना है, उसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी सीखनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट बिल्कुल बिल्कुल सही बना के रखना पड़ेगा, और उसके बाद कंसिस्टेंटली आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। कितने लोग चाहते हो आप लोग, मैं पहले भी पूछता हूँ अभी भी पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरे चैनल में बहुत कम लोग जुड़ते हैं, ठीक है। तो कितने लोग आप लोग चाहते हो अपनी जर्नी स्टार्ट करना। बिल्कुल भी जॉब छोड़ के नहीं करना है आपको। शुरुआत में अगर आप जॉब में हो, अगर आप जॉब में हो तो शुरुआत में आपको सिर्फ एनालिसिस करना है, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के अंडर में, और मैं आपको बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो नीचे आप कमेंट में जो भी यस लिखते हो तो मैं सोचूंगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो, तो मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए स्पेशल, विदाउट एनी कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ एनी काइंड ऑफ फीस, लेकिन 1 महीने के लिए, है ना, 1 महीने के लिए, क्योंकि वक्त सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं वक्त ज़ाया नहीं कर सकता, लेकिन जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, फ्रेशर्स हैं, लर्नर्स हैं, तो वो चाहे तो इस चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। तो ठीक है, आप लोग अपने अपने कमेंट नीचे दीजिए, कुछ क्वेश्चन है तो वो भी डालिए ताकि मैं उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता सकूँ आपको। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।